बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम जो कि मैंने चेक किया वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम वीपन पिक करते हैं AK-47 और रीलोड करते हैं तो ये रीलोड होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से और एग्जैक्टली उसी टाइम पे दोबारा से पिक कर लेता है वीपन को। लेकिन अगर हम शॉटगन को पिक करें और रीलोड करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ़ौरन रीलोड होती है लेकिन कुछ देर के बाद वीपन को ग्रिप करती है। तो दिस इज़ बिकॉज कि हम सारे वीपन्स के ऊपर सेम वीपन टाइम जो है वो इनेबल कर रहे हैं, IK डिसेबल टाइम। और अगर आप वीपन प्लेयर की सेटिंग में देखेंगे तो रीलोड IK डिसेबल टाइम यहाँ पे हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे कि वीपन डेटा स्क्रिप्ट जो है हमारी उसके अंदर वीपन रिलेटेड कोड ऐड कर देते हैं रिलेटेड टू रीलोड IK रूटीन। तो वीपन डेटा स्क्रिप्ट जो है उस पे जाते हैं and we will just add another field here, weapon reload IK disable time। और हर weapon के लिए ये टाइम जो है वो चेंज होगा डेफिनेटली। तो यहाँ से हम इसको पिक कर लेंगे। नाउ हम इसको दूसरी स्क्रिप्ट जहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं weapon, I will just find out here in this script, oh sorry, क्या लिखा था हमने, रीलोड IK डिसेबल टाइम। तो यही सेम वेरिएबल हमने प्लेयर वीपन IK स्क्रिप्ट के अंदर भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट, तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐड कर रखा है। तो वी विल जस्ट डिसेबल दिस वेरिएबल, हम इसको डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट हेयर। ओके, नाउ व्हाट वी वांट इज़ कि हमें चेंज करना पड़ेगा ये वाला फंक्शन वेयर वी आर रीलोड IK रूटीन। तो ये वाला फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर रीलोड IK डिसेबल टाइम हम इनेबल कर रहे थे, अब इसको हम पिक करेंगे फ्रॉम द वीपन डेटा। सो वी विल जस्ट चेंज दिस फंक्शन और ये अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर एक्चुअली चेंजिंग इट। और यहाँ पे वेट टाइम है वीपन डेटा डॉट रीलोड IK डिसेबल टाइम। सो नाउ इट शुड बी फिक्स्ड। और अब अगर आप देखेंगे तो ये वीपन के डेटा से पिक करेगा वीपन रीलोड टाइम। तो लेट्स सी, प्ले करते हैं और now if we go to weapon and select the weapon और रीलोड करते हैं तो ये देखें एकदम से उसने पिक कर लिया था। तो हाँ, एकदम से उसको पिक कर लेता है। तो इन केस ऑफ IK-47 2.5 वाज वर्किंग फाइन, तो AK-47 सॉरी, तो यहाँ पे हम इसको 2.5 रखेंगे और पिस्टल जो था वो भी 2.5 ठीक था, बल्कि इसको 2 रख लेते हैं। स्नाइपर जो थी वो भी 2 और शॉटगन जो था वो 1.2 सेकेंड रख के देखते हैं। लेट्स सी के नाउ इफ वी सेलेक्ट दी शॉटगन, तो अगर हम रीलोड करें तो या इट इज़ आल्सो गुड और 2 सेकेंड्स इसके लिए भी परफेक्ट हैं। और शॉटगन का इशू आ रहा था एंड इफ नाउ वी ट्राई, तो हाँ अभी ये ठीक है, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो शॉटगन का रीलोड टाइम जो है वो 0.9 सेकेंड रखते हैं एंड दैट विल बी द बेटर फिगर। तो लेट्स सी नाउ, हाँ अब बिल्कुल ठीक होगा। सो अब हमने पर वीपन जो है वो रीलोड टाइमिंग रख ली है एंड आई विल जस्ट चेक द पिस्टल एज वेल
and that's perfect. Now reload, system is stable. ओके, सो दी सेकंड प्रॉब्लम जो हमें आ रहा था वो था मज़ल फ्लैश कभी इनेबल हो जाती थी, कभी नहीं इनेबल हो रही थी। तो मैंने ओल्डर कोड को चेंज किया है। पहले ये वाला कोड था जिसके अंदर हम डायरेक्ट ps.play फंक्शन ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हम ps.emit फंक्शन जो है वो ऐड कर रहे हैं और ps.emit और 1 ऐड कर रहे हैं। सो विद इट is actually safe with the frames और I think it should work also। जो हमारे weapons हैं उनके अंदर मज़ल फ्लैश की जो पोजीशन है अगर उसको देखा जाए तो वो हमने एग्जैक्टली रखी है ऑन द टिप ऑफ द टिप एक्चुअली। अगर हम यहाँ पे देखें सीन व्यू में तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल ये टिप पे, बल्कि टिप से भी थोड़ा बैक पे मैंने रखी हुई है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लाएं ना तो यहाँ से फिर आगे हम मज़ीद जी एक्सिस पे थोड़ा सा ले आते हैं लाइक दिस। ओके, आई थिंक 0.5। ओके, यहाँ पे हम बस कस्टमली इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं। आल्सो इन द केस ऑफ पिस्टल इसको भी मैं थोड़ा इस तरह स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि इसको भी थोड़ा आगे ले आते हैं। शॉटगन थोड़ा सा ये ऑलरेडी थोड़ी, हाँ थोड़ा सा मज़ीद आगे कर लेते हैं। एंड देन वी हैव स्नाइपर। तो इसको भी आगे कर लेते हैं। ओके, सो नाउ विल सेव और अब हम ट्राई करके देख लेते हैं कि नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन। maybe it should solve the issue। तो no, it's even bad now। for some reason it's not calling और किसी किसी टाइम पे ये कॉल होता। सो ओके, किसी टाइम पे हो रहा है। एंड केस ऑफ पिस्टल हाँ किसी टाइम पे होता है। अदर थिंग्स आप देख सकते हैं, लाइन रेंडर इज़ फाइन, ट्रेस इज़ फाइन एंड पार्टिकल इफेक्ट्स इम्पैक्ट इज़ आल्सो फाइन। So now the next problem was the sprite muzzle flash और muzzle flash particles प्रॉब्लम दे रहे थे और हम यूँ कर लेते हैं कि पार्टिकल्स की बजाय हम अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं। तो मैं मज़ल फ्लैश का जो पार्टिकल था इसको डिलीट कर देता हूँ एंड अंडर दी एवरी गन, जैसे कि ये स्नाइपर है तो इसके अंदर हम एक क्वाड क्रिएट करेंगे। अंडर द फायर पॉइंट हम यहाँ पे जाते हैं और 3D ऑब्जेक्ट एंड वी विल जस्ट गो फॉर ए क्वाड। तो क्वाड एंड वी कैन नेम इट मज़ल फ्लैश। ओके, नाउ क्वाड जो है वो वन साइडेड होता है तो इस साइड से सिर्फ नज़र आएगा और इसका स्केल साइज़ जो है वो 0.15 कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ फाइन आई थिंक। और ये इस तरह से और एक स्प्राइट बना लेते हैं मज़ल फ्लैश की।
तो मेरे पास एक इमेज थी उसकी, मैं स्प्राइट बना लेता हूँ। ओके, ये स्प्राइट एक हम लेके आए और इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे आप देखें टेक्सचर इसका डिफ़ॉल्ट कर लें और RGB कलर टेक्सचर को इनेबल करना है। एंड देन वी विल जस्ट गो टू दी अल्फ़ा इज़ ट्रांसपेरेंसी, इसको इनेबल कर लें। बाकी चीज़ें इसी तरह से रहने दें और रैप मोड क्लैंप कर लेना है और फिल्टर मोड बाय लीनियर। देन दिस इज़ द सेटिंग। और ये जो कंप्रेशन है इसको नन पे रखना है या फिर नॉर्मल क्वालिटी भी रख लें, तो दैट्स ग्रेट। वी विल जस्ट सेलेक्ट द क्वाड और इसके लिए हमें अब मटेरियल एक चाहिए होगा, तो वी विल जस्ट क्रिएट अ मटेरियल ओवर हेयर। आई विल जस्ट गो हेयर एंड मटेरियल और इसको नाम दे देते हैं फ्लैश MF मैट का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे इस मटेरियल को हमने ऑनलिट सेलेक्ट करना है और ट्रांसपेरेंट कर लेना है। then we'll add this sprite to this material and then that's it. Now we will just select the muzzle flash quad और यहाँ पे ये जो मटेरियल आ रहा है डिफ़ॉल्ट मटेरियल, यहाँ पे ये वाला मटेरियल ऐड कर देंगे। Now you can see we have a nice muzzle flash but the size is very small, क्योंकि हम यहाँ से जब करेंगे तो ये हमें नज़र ही नहीं आएगा। तो इसको हम 0.5 कर लेते हैं मेरे ख्याल से 0.5 एंड Z एक्सिस पे तो ज़रूरत नहीं है, आई थिंक कि इतना ठीक है। वैसे ये तो जब हम ट्राई करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो एनी हाउ ये हमने क्रिएट कर ली मज़ल फ्लैश और ये क्वाड जो है ये रेडी है। ओके, सो सिमिलरली वी विल क्रिएट सम क्वाड्स इन दी अदर गन्स एज वेल। तो वापस जाते हैं, प्रीफैब्स ओपन करते हैं और दूसरी गन्स को का भी मज़ल फ्लैश ऐड कर लेते हैं। तो अंडर दी 5 पॉइंट क्रिएट एम्प्टी मज़ल फ्लैश, ओह सॉरी क्वाड वी नीड। तो आल तो क्या हम उसके ऊपर भी क्वाड ऐड कर सकते हैं वैसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, बट इट्स बेटर कि हम इसी को पहले से ही क्वाड ऐड करते हैं मज़ल फ्लैश। और यहाँ पे हम जो है वो डिफ़ॉल्ट मटेरियल MF मैट ऐड कर लेंगे। और अच्छा ये तो मुझे वैसे 111 भी ठीक लग रहा है, नहीं आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है, 0.7 रखते हैं इसको। AK-47 ओके, नहीं आई थिंक 0.5 भी ठीक लग रहा है, 0.5 इज़ फाइन and that's it. Now we'll just go to the okay पिस्टल और इसके अंदर जो मटेरियल था उसको डिलीट कर देते हैं, फायर पॉइंट पे जाते हैं और 3D ऑब्जेक्ट क्वाड एंड मज़ल फ्लैश नाम रखते हैं इसका मज़ल फ्लैश एंड देन वी विल जस्ट ऐड द मटेरियल MF मैट और दैट्स इट 0.5 इसका भी साइज़ कर लेते हैं। आई थिंक ये पिस्टल है तो इसको थोड़ा सा 0.4 तक कर लेते हैं। डेफिनेटली आप डिफरेंट मज़ल फ्लैशेस यूज़ कर सकते हैं फॉर दीज डिफरेंट गन्स, तो दैट्स फाइन। देन वी हैव ए शॉर्ट गन, तो शॉर्ट गन पे जाते हैं, मज़ल फ्लैश मूव कर देते हैं, फायर पॉइंट के अंडर जो है वो क्वाड ऐड कर लेते हैं, सॉरी नॉट क्यूब क्वाड एक्चुअली। तो 3D ऑब्जेक्ट क्वाड एंड देन हम इसको भी सेट कर लें। ओके, सो नाउ वी विल क्रिएट स्क्रिप्ट और इसका नाम रखते हैं हम मज़ल फ्लैश क्वाड। and in this script we will add code for this muzzle flash, which is actually sprite not a particle. So now we'll just paste the code और इसके अंदर सिंपल फ्लैश टाइम है और रैंडम स्केल है एंड कभी इस स्केल से आएगा कभी इस स्केल में, इनके दरमियान स्केल को पकड़ेगा। अब एक फंक्शन के अंदर हम इसको इनेबल फंक्शन के अंदर हम प्ले कर रहे हैं फ्लैश को एंड अपडेट के अंदर
टाइम डॉट डेल्टा टाइम के मुताबिक इसको अपडेट कर रहे हैं। सेव करते हैं इसको। और अब हम वीपन स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप देखें तो वी हैव ए फायर फंक्शन जो कि एक्चुअली बूल है, और वी कैन ऐड इट हियर और डायरेक्टली अंडर दी यहीं पे ऐड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दिस तो वीपन के ऊपर हम यहाँ पे ऐड करते हैं पब्लिक muzzle flash quad and you can name it muzzle flash, and then we can do the fire function, or after this line of code we can add if muzzle flash quad okay muzzle flash, बल्कि हम इस कोड को ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसका नाम ही चेंज कर देते हैं तो एरर्स चले जाएंगे। तो दैट्स इट। नाउ हमारा सेटअप जो है वो मुकम्मल हुआ। नाउ विल जस्ट ऐड दिस मज़ल फ्लैश क्वाड ऑन दी मज़ल फ्लैशेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें शॉटगन पे तो वी हैव दिस क्वाड, इसको सेलेक्ट करें और इसके ऊपर हमने मज़ल फ्लैश क्वाड ऐड करते हैं ना, एंड देन सिमिलरली वी विल जस्ट गो बैक और यहाँ पे हम बाकी वीपन्स पे जाते हैं। वीपन AK-47 सिमिलरली मज़ल फ्लैश ऐड करेंगे। ओके एक हमने प्रॉब्लम किया कि यहाँ पे फ्लैश टाइम है, मज़ल फ्लैश स्क्रिप्ट है। ओके दैट्स फाइन। हम वीपन की स्क्रिप्ट के ऊपर जाएं। ये जो मेन वीपन है तो यहाँ पे हमने ये एक नई फील्ड हमें नज़र आएगी विद नेम ऑफ मज़ल फ्लैश क्वाड। तो ये हमने ड्रैग ड्रॉप भी कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पिस्टल पे आ जाएं, मज़ल फ्लैश पे मज़ल फ्लैश स्क्रिप्ट ऐड करें। मेन वीपन की जो स्क्रिप्ट है इस पर हमने इसको ऐड कर देना है। मज़ल फ्लैश शॉटगन, muzzle flash, then we have a sniper muzzle flash, और स्नाइपर की मेन जो वीपन है इस पे मज़ल फ्लैश क्वाड को ऐड कर देना है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स प्ले द गेम और whether it's instantiating or not थोड़ा आइडिया हो जाएगा। So let's go and हाँ ओके यू कैन सी कि एक दफ़ा ये विजिबल हुई है, लेकिन हाँ ओके 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 बिकॉज के हमने गलत जगह पे ना इसको इंस्टेंशिएट किया है। एक दफ़ा ये करेगी इंस्टेंशिएट और फिर बाकी दफ़ा पे इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं इन द रॉन्ग फंक्शन, तो दैट्स वाई। तो एक और चीज़ मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि बुलेट इम्पैक्ट जो है वो आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा बुलेट इम्पैक्ट ब्लिक्ड होल क्लोन भी आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, अलबत्ता आ तो रहा है। ओके सो बुलेट होल इज़ इंस्टेंशिएटिंग। तो इसके हवाले से मैं थोड़ा सा था कि whether the bullet hole is instantiating or not, लेकिन आप देखें
कि ये उस जगह पे नहीं आ रहा, किसी और जगह पे जा रहा है। और दैट इज़ द रीज़न कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि बुलेट होल हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो ये देखें आप, बुलेट होल उस जगह पे नहीं नज़र आ रहा बल्कि किसी और जगह पे जा रहा है। तो दैट्स द इशू। तो इसको हम रीचेक कर लेते हैं। तो बुलेट होल को भी फिक्स करते हैं और इसको राइट जगह पे ऐड करते हैं फ्लैश कोड को। ओके, सो द प्रॉब्लम वाज के, अच्छा इसको मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए कर रहा था, एक चीज़ टेस्ट कर रहा था कि हम जो है वो मैश रेंडर को ये जो मसल फ्लैश क्वाड है इसका कोड एक दफ़ा फिर देख लें, थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हैं। तो इसको हम वीपन के अंदर ही कॉल कर रहे थे, तो दैट इज़ ए रॉन्ग थिंग। हमने इसको वीपन के अंदर कॉल नहीं करना, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है एंड वी विल कॉल इट इनसाइड, यानी यहाँ वीपन की स्क्रिप्ट में इसको ऐड करते हैं इसका वेरिएबल, और इनसाइड द लोकल प्लेयर कंट्रोलर हमने यहाँ पे जहाँ पे हम फायर वीपन विद एफएक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मजल फ्लैश क्वाड को कॉल करेंगे विच शुड बी और हेयर। नाउ हमारा जो न्यू फायर वीपन विद एफएक्स फंक्शन है वो कुछ इस, यू कैन सी, एंड अदर थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल फाइन। थोड़ी बहुत चेंजेस आपको नज़र आएंगी, अदरवाइज बाकी चीज़ें सारी उसी तरह से हैं। सो नाउ आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। हमारा मजल फ्लैश जो है वो कॉल हो रहा है एंड आल्दो के मटेरियल्स थोड़े से मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन हम मजल फ्लैश की स्प्राइट वगैरह को थोड़ा चेंज करेंगे बाद में और उसको थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे। आल्सो स्प्राइट बहुत बड़ी नज़र आ रही है, तो विल मेक इट स्मॉल। अभी आप देखें बहुत बड़ी स्प्राइट नज़र आ रही है, अलबत्ता काम चल रहा है हर दफ़ा अगर आप देखें तो इट्स ट्रिगरिंग और दैट इज़ फाइन। ओके, तो एवरी अदर थिंग इज़ वर्किंग, बट यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये भी मुझे लगता है पार्टिकल इफेक्ट भी उस जगह पे ट्रिगर नहीं हो रहा जहाँ पे हमारी रे कास्ट ट्रिगर करती है, शूट करती है, क्योंकि बुलेट इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा और ये भी उस जगह पे एमिट नहीं हो रहा बल्कि किसी और जगह पे ये जो है वो कॉल हो रहा है, आई थिंक समवेयर एल्स। तो इस चीज़ को भी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। ओके, सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ फिक्स्ड। और प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरह से था कि जब हम बुलेट को शूट करते थे तो रे कास्ट जो है वो पार्टिकल इफेक्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट हो रही थी और बुलेट एफएक्स पे जो हमने एफएक्स ऑब्जेक्ट ऐड किया था और बुलेट होल उसके साथ टकराती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो नाउ हमने इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी की है और हमने चीज़ों को ठीक किया। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमने जो जितने भी प्रीफैब्स हैं लाइक एफएक्स रिलेटेड, तो उनके ऊपर हमने जो लेयर है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको एफएक्स कर देना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और इसी तरह से जैसे कि बुलेट होल का आप देख रहे हैं मैंने एफएक्स कर दिया है, मजल फ्लैश ये तो पुराने वाली है, इसको डिलीट कर देते हैं एंड ट्रेसर इसको भी एफएक्स हमने दे दिया। तो अब हमारी जो रे कास्ट है वो इन चीज़ों से नहीं टकराएगी। नाउ ये जो हमारी वर्ड थी, जो इन्वायरमेंट थी, इसको मैंने एक वर्ड की नाम से एक लेयर बनाई है और इसको नाम दे दिया लेयर। तो सिर्फ इस लेयर के साथ जो ऑब्जेक्ट हिट करेंगे तो वो उनके साथ उनके ऊपर पार्टिकल इफेक्ट शो होने चाहिए। डेफिनेटली हम बाद में एनिमीज़ वगैरह और इस तरह से लेयर ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल जस्ट सेलेक्ट द प्लेयर, और प्लेयर के ऊपर मैंने प्लेयर लेयर ऐड कर दी है, इसका जो सिलेक्शन है। और जो वीपन्स थे हमारे पास उनके ऊपर वीपन के नाम से लेयर एक बनाई है और वीपन लेयर उसका नाम रखा है। बाद में डेफिनेटली हम इन लेयर्स को हमें फंक्शनैलिटी जो है वो काम आ सकती है।
ना हमें स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस किए हैं और सबसे पहले हमने एक लेयर मास्क ऐड किया ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट प्लेयर स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव क्रिएटेड लेयर मास्क। और फिर हम नीचे जहाँ पे स्पान कर रहे हैं ये फायर वीपन विद एफएक्स के अंदर जहाँ पे रे कास्ट को हिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो है वो कोड के अंदर चेंजेस किए हैं। और जहाँ पे हम रे कास्ट हिट कर रहे हैं वहाँ पे हमने शूट मास्क जो है वो भी ऐड कर दिया। सो नाउ ओनली इट विल बी शूट टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ओके, और ये डीबग मैंने ऐड की थी, इसको डिलीट कर देते हैं। एंड देन अदर थिंग्स यू कैन सी स्पान इम्पैक्ट है, बुलेट होल है और एल्स सर और अप्लाई कैमरा रिकॉयल, बाकी फंक्शन उसी तरह से है। आल्सो जो स्पान इम्पैक्ट इफेक्ट्स है उसको भी हमने चेंज किया और उसके अंदर थोड़ा सा लुक रोटेशन और करेक्ट इसकी रोटेशन और को रखा है ताकि ये लॉक रहे रोटेशन और पोजीशन। और उसके बाद स्पान बुलेट होल रे कास्ट का कोड कुछ इस तरह से है। आप नाउ दिस इज़ इट। और अब अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो यू विल सी के हमारी जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली उसी जगह पे इंस्टेंशिएट होंगे जहाँ पे शूट होगी हमारी बुलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउ इफ वी स्ट्राइक ऑन द वॉल तो आप देख सकते हैं वी हैव बुलेट होल। और आल्सो जो दूसरा पार्टिकल इफेक्ट है वो भी उस जगह पे अपीयर होता है जिस जगह पे वो स्ट्राइक करती है बुलेट, सिर्फ उसी जगह पे अपीयर हो रहा है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। लेकिन बुलेट होल का साइज़ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, तो एक तो इसका साइज़ कम कर लेंगे, दूसरा फ्लैश का साइज़ जो है वो भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं। बट बुलेट होल का साइज़ जो है वो सबसे पहले कम करते हैं। तो वी कैन 0.5 कर लेते हैं, 0.05। आई डोंट नो कि 0.1 क्यों इतना बड़ा आ रहा है, बट एनी हाउ 0.05। और इसको ट्राई करके देखते हैं कि वेदर साइज विल बी चेंज्ड और नॉट। तो अच्छा जी, हाँ आप अगर देखें तो हाँ नाउ हाँ थोड़ा सा छोटा हुआ है, बट स्टिल यू कैन सी कि इट्स क्वाइट बिग। और या फिर उसको थोड़ा सा आदमी छोटा कर सकता है साइज़ में, या फिर ये है कि उसको ट्रांसपेरेंट कर सकता है। तो मज़ीद अगर इसको छोटा करके देखें, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इतना मैंने छोटा किया है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल मे बी हमें यहाँ पे बहुत छोटा नज़र आ रहा हो एंड इन रियलिटी थोड़ा बिग हो, तो दैट कैन बी द इशू। तो लेट्स सी, अभी भी आप देखें बुलेट होल का साइज़ ज़्यादा आ रहा है और ये कोई और चक्कर है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। एंड या तो फिर हम बुलेट होल जी वाला हम यूज़ कर रहे हैं, कैन जस्ट गो हेयर और बुलेट होल। ओके हाँ यही है। ओके दैट इज़ द एग्जैक्टली दी दैट वन। क्यों नहीं हो रहा, चलें हम ये चीज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फ़िक्स करेंगे। हमने काफ़ी चीज़ें फ़िक्स कर दी हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।